नमस्कार। लोकतंत्र को असल में समझना हो तो वो हेडलाइंस में नहीं मिलता। उसकी असली आवाज जमीन पर सुनाई देती है, एक एक निर्वाचन क्षेत्र में, वहां के लोगों की उम्मीदों और मुश्किलों में। आज हम डेटा और गहरी पड़ताल के जरिए असम के एक ऐसे ही क्षेत्र बिलासीपाड़ा पश्चिम की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ एक जगह का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है, ये समझने का कि जमीनी राजनीति कैसे काम करती है और उसे लोगों के लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र कोई किताबी या दूर की बात नहीं है। ये एक गहरी बातचीत है जो जमीन से होती है, खेतों में, नदियों के किनारे और गांवों की चौपालों पर। बिलासीपाड़ा पश्चिम इसी बातचीत की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ के लोगों की कहानी हमें बताएगी कि वो असल में चाहते क्या हैं, उन्हें मिल क्या रहा है और इस बड़े फर्क को, इस गवर्नेंस गैप को कैसे भरा जा सकता है। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम जनादेश को समझेंगे, फिर बिलासीपाड़ा पश्चिम की नब्ज पर हाथ रखेंगे, इसके बाद चुनावी नतीजों का विश्लेषण करके शासन की कमियों को उजागर करेंगे। और हाँ, हम सिर्फ समस्याएं बताकर नहीं रुकेंगे, बल्कि एक ठोस एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट भी पेश करेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस जगह की नब्ज को। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां के लोगों, उनकी जमीन और उनके मिजाज को समझना सबसे जरूरी होता है। आखिर बिलासीपाड़ा पश्चिम की पहचान क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो यहाँ की जिंदगी और सियासत को शक्ल देती हैं? आइए इन बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 92.7%। ये 2021 के चुनावों का वोटर टर्नआउट है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये चीख चीख कर बता रहा है कि बिलासीपाड़ा पश्चिम के लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक और कितने प्रेरित हैं। वो वोट डालते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हैं। ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो सो नहीं रहा है, बल्कि बहुत जागा हुआ है। और दूसरा बड़ा सच, यहाँ की 95% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। तो ये किसी बड़े शहर की कहानी नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जिनका सीधा नाता खेती किसानी, मौसम के चक्र और नदियों की चाल से है। उनकी परेशानियां और उनकी उम्मीदें सब कुछ इसी मिट्टी से पैदा होती हैं। और तीसरा, यहाँ की जो डेमोग्राफिक सच्चाई है, लगभग 73% आबादी मुस्लिम है। इस हकीकत ने जाहिर है यहाँ के राजनीतिक समीकरणों और वोटिंग पैटर्न को एक खास शक्ल दी है। ये समझना जरूरी है कि कौन सी पार्टियां यहाँ क्यों मजबूत हैं। ठीक है, तो अब जब हम जमीन की हकीकत समझ चुके हैं, तो जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। पिछले 30 सालों में यहाँ सत्ता का मिजाज कैसे बदला है? कौन से सियासी पैटर्न बने और बिगड़े हैं? ये इतिहास हमें आज को समझने की चाबी देगा। ये जो टेबल है, ये अपने आप में 30 साल की कहानी कह रही है। पहली चीज जो नजर में आती है वो है टर्नआउट। देखिए, 2016 और 2021 में ये 90% को भी पार कर गया। अब दूसरी बात पर गौर करें। 2006 से एक पैटर्न कितना साफ हो जाता है। AIUDF और हाफिज बशीर अहमद की पकड़ लगातार मजबूत होती गई है। उनका वोट शेयर जो 2006 में करीब 24% था, 2021 तक बढ़कर 56% से भी ज्यादा हो गया। ये एक तरफा जीत है जो बताती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। ये बार चार्ट 2021 की कहानी को और भी साफ कर देता है। AIUDF का दबदबा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली कहानी इस दूसरे बार में है। बीजेपी का लगभग 17% वोट शेयर। एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां पहले उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा है। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ AIUDF है, जिसकी जड़ें 2006 से बहुत गहरी हैं और जिसका नेटवर्क गांव-गांव में मजबूत है। और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो 2016 से पहले तो लगभग थी ही नहीं, लेकिन अब एक ताकतवर चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभर रही है। ये एक स्थापित शक्ति और एक नए दावेदार के बीच की क्लासिक लड़ाई है। लेकिन पार्टियों के इस खींचतान से हटकर बिलासीपाड़ा पश्चिम के आम इंसान के लिए क्या मायने रखता है? अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कौन सी रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? यहीं हमें शासन की कमी या गवर्नेंस डेफिसिट साफ दिखाई देता है। और जब लोगों की आवाज सुनी जाती है, तो प्राथमिकताएं एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है हर साल आने वाली बाढ़ और टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है खेती का संकट और बेरोजगारी। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा का नंबर आता है। पहचान या नागरिकता जैसे मुद्दे, जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर खूब बहस होती हैं, वो यहां लोगों की फिक्र में नीचे हैं। ये दिखाता है कि लोगों की पहली लड़ाई अस्तित्व और सम्मानजनक जीवन जीने की है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी आधार है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं,
ये लोगों की जिंदगी है। जरा इस बात को सुनिए, ये सीधे विश्लेषण से है। ये कोई मामूली असुविधा नहीं है, ये एक सालाना आपदा है जो जिंदगी को पटरी से उतार देती है। सोचिए, जब स्कूल और बाजार ही पानी में डूब जाएं, तो किसी का भविष्य और वर्तमान दोनों ही दांव पर लग जाते हैं। और ये तस्वीर हमें बताती है कि ये समस्या इतनी गहरी क्यों है। बिलासीपाड़ा पश्चिम का जो भूगोल है वो नदियों से घिरा हुआ है। यही नदियां जिंदगी देती हैं, लेकिन मॉनसून में तबाही भी लाती हैं। इस भौगोलिक सच्चाई को समझे बिना यहां के लोगों की मुश्किलों का कोई पक्का हल नहीं निकल सकता। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए, लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाना काफी नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की। विश्लेषण को एक्शन में कैसे बदला जाए? एक असरदार गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए? यहां सबसे जरूरी और बुनियादी रणनीति यह है कि पूरी राजनीतिक बातचीत का फोकस ही बदल दिया जाए। इसे पहचान की राजनीति से हटाकर विकास और डिलीवरी की राजनीति पर लाया जाए। सीधी सी बात है, बहस धर्म पर नहीं, बाढ़ रोकने पर हो। बहस जाति पर नहीं, बल्कि नौजवानों को नौकरी और पक्की सड़कों पर हो, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो हर समुदाय की जिंदगी पर एक जैसा असर डालते हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके लिए एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान है। ये जमीन पर भरोसा बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहले अपनी टीम बनाओ, फिर लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनो। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ गठबंधन बनाओ और छोटे मोटे सेवा के काम करके अपनी नीयत साबित करो। और आखिर में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करो। हर कदम पिछले कदम पर टिका है। और ये जो पूरा प्लान है, ये 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, जिसे हम चतुर्मुख रणनीति कह सकते हैं। पहला, जमीनी स्तर पर हर तबके से सीधा जुड़ाव। दूसरा, लोगों के असली मुद्दों पर बना एक ठोस एजेंडा। तीसरा, एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी छवि भरोसेमंद और काम करने वाले की हो। और चौथा, मौजूदा नेता की नाकामी के सामने अपने विकास के विजन को एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करना। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं, तो एक कामयाब अभियान की नींव रखी जाती है। अब आज के जमाने में इस पूरे ब्लूप्रिंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए जमाने के तरीके अपनाने होंगे। डिजिटल दुनिया एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। ये डिजिटल इकोसिस्टम सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं है, बल्कि भरोसेमंद बातचीत का एक चैनल है। व्हाट्सएप से गांव-गांव तक सही जानकारी पहुंचाना, फेसबुक पर लोगों के सवालों के सीधे जवाब देना, इंस्टाग्राम पर उम्मीदवार का एक मानवीय चेहरा दिखाना, और सबसे जरूरी, झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक समर्पित टीम। भारत के नए डेटा कानून भी हमें नागरिकों की निजता और सहमति का सम्मान करने की जिम्मेदारी देते हैं। इसका मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। और आखिर में सब कुछ इस एक सोच पर आकर टिकता है, एक ऐसा विकल्प बनना जो सबको साथ लेकर चले, जो विकास दे सके और हर किसी की पहचान का सम्मान करे। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऐसा शासन देने का वादा है जो हर नागरिक के लिए काम करे, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये हर इंसान की गरिमा का सम्मान करने और उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बात है। तो हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये तरीका जो डेटा से शुरू होता है, लोगों की जरूरतों को सुनता है और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? क्या यह सच में बिलासीपाड़ा पश्चिम जैसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है? यह सवाल सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, बल्कि शायद हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य के लिए है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें।